ऑल आर रेडी ना? आदित्य चौहान, आदित्य चौहान, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आदित्य चौहान, अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य नहीं हो रहा है। अंकित सिंह, अंकित सिंह, अंकित सिंह, शांभवी पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ। शांभवी पांडे। यस मैम। हाँ बेटा बताइए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। कार्य करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ओके, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। शांभवी पढ़ रही है, बताइए अकर्मक है या सकर्मक क्रिया है? शांभवी पढ़ रही है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? सकर्मक। कैसे? शांभवी पढ़ रही है कैसे? या फिर मैं बोल दूं रोहन रहा है। कौन है? कोई में गाना बजा लगला सा। रोहन पढ़ रहा है, बताइए इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है? बताइए। सकर्मक। कैसे सकर्मक क्रिया कैसे? क्योंकि रोहन पढ़ रहा है उसमें क्रिया है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा मुझे बताइए। जिस शब्द के साथ शब्द के साथ कर्म का बोध हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ, कर्म का बोध हो। आपने तो डेफिनेशन सही बताया। क्या इसमें कर्म है? पहले तो हमें कर्ता बताइए, कर्ता क्रिया और कर्म छांट करके बताइए किसमें कौन सा शब्द कर्ता है, कौन सा शब्द क्रिया है और कौन सा शब्द कर्म है। कर्म पढ़ है। हाँ, कर्म है, पढ़ पढ़ कर्म है, कर्म पढ़ है। कर्म पढ़ है। आपको कर्ता, क्रिया और कर्म छांटना है। आप बोले हो कि जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपने तो परिभाषा डेफिनेशन सही बताया, लेकिन क्या यह वाक्य सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? आपने बोला कि सकर्मक क्रिया है, तो उसको बताइए कि सकर्मक क्रिया कैसे है, इसमें कर्म है या नहीं है? पहले मुझे बताइए कि कर्ता कौन है इसमें। रोहन पढ़ रहा है, कर्ता कौन है इसमें? इस वाक्य में कर्ता कौन है? रोहन। रोहन, गुड। रोहन कर्ता है, कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, यानी रोहन के द्वारा पढ़ाई की जा रही है, यानी रोहन कार्य कर रहा है, यह करता है। अब बताइए इसमें कर्म कौन है? कर्म रहा है। कर्म रहा है। अच्छा, कर्म, इसको हम कर्म डाल दें तो क्रिया क्या है बताइए? पढ़। पढ़ क्रिया है। अब पढ़ रहा है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जरा बताइए हमको। पढ़ रहा है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, रोहन इज स्टडी। रोहन इज स्टडी। वो तो अध्ययन कर रहा है। रीडिंग। आप बताइए इसमें कर्म कहाँ है? रीडिंग, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो हमने रीडिंग, तो क्या अब ये अलग अलग रहेगी?
अलग है, रहा है अलग है, बताइए। नो मैम। हाँ, हम अगर हमको कर्म पता नहीं चल पा रहा है कि कर्म है या नहीं है, तो हम क्रिया से ये पहले तो आपको क्रिया ही नहीं पहचान पा रहे हो, आपकी क्रिया इसमें क्या है, पढ़ रहा है क्रिया है, ये पूरा क्रिया है, और हम क्रिया से पहले क्या या किसको से प्रश्न करेंगे तो हमारा कर्म निकल जाएगा। अगर हाँ में आ जाता है तो मीन्स यह सकर्मक है, नहीं निकलता है मीन्स अकर्मक है। तो आप क्रिया से पहले प्रश्न पूछिए कि क्या पढ़ रहा है, क्रिया से पहले प्रश्न करिए कि क्या पढ़ रहा है, क्या आंसर मिल रहा है, क्या रोहन क्या पढ़ रहा है, बताइए, कुछ निकल रहा है? टेल मी फास्ट, रोहन क्या पढ़ नो रहा मैम। है, रोहन क्या पढ़ रहा है, कुछ आंसर निकल रहा है, बताइए। नो मैम। नो, तो यह क्या हो जाएगा, वही मैं बोलूं कि रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप बताइए रोहन क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। पुस्तक। क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर हमारा उत्तर मिल जाता है तब वो सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिलता है मीन्स क्या है, वो अकर्मक क्रिया है। आप बताइए कैसे यह सकर्मक क्रिया कैसे हुई? हाँ, क्लास नहीं होता है ना, क्लास अटेंड नहीं करते हो, इसी वजह से डाउट होती है। शाम्बी को समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ? ऐसा है कि आप जाइए और खेलिए, ऐसे एरिया में बैठिए वहां कोई ना हो आपको डिस्टर्ब करने वाला। आर्या त्रिपाठी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। आर्या। यस मैम। बताइए बेटा, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके। बाबू की ना जैसे कौन है? अंश प्रताप सिंह, म्यूट योरसेल्फ। अंश प्रताप सिंह। यस मैम। म्यूट योरसेल्फ। मैम मैं अपने को म्यूट कर लूं? नहीं आर्या, आपसे मैं पूछ रही हूँ ना। म्यूट है। दादी जी दादी जी सुना रही हैं, क्या है बेटा, ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? आर्या। अकर्मक क्रिया। कैसे? दादी जी करता है और सुना रही है, क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। वेरी गुड। अगर तो इसको सकर्मक क्रिया में बदलिए, सकर्मक क्रिया क्या होगा इसका? दादी जी कहानी सुना रही हैं। हाँ गुड, दादी जी कहानी सुना रही हैं। अब यहाँ कहानी अगर लिख दूं मैं तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। हाँ वेरी गुड। यह बताइए, काल किसे कहते हैं?
क्रिया के जिस रूप से उसके समय में करने या होने की का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। क्यों? फिर से बताइए। आर्या फिर से बताइए। आर्या यस मैम। जल्दी बताइए। क्रिया का जो रूप उसके समय में करने या होने आर्या आज आपको पढ़ने का मूड नहीं है क्या? यस मैम। पढ़ने का मूड नहीं है? मैम है। तो फिर माइंड डाइवर्ट क्यों हो रहा है? इधर उधर क्यों देख रही हो? हाँ सिंपल, अभी कल ही हम लोग पढ़े हैं और आज आप क्लियरली बता नहीं पा रहे हो, ऐसा क्यों? काल किसे कहते हैं? फिर से बताइए। क्रिया का जो रूप उसके समय में करने या होने की जानकारी दे उसे काल कहते हैं। किस चीज की जानकारी दे? उसके समय में करने या होने की जानकारी दे। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का जो रूप के बीते हुए समय में होने की जानकारी दे उसे भूतकाल कहते हैं। कोई एग्जांपल दीजिए मुझे भूतकाल का। वह पढ़ रहा था। उसको वर्तमान में बदलिए। वह पढ़ रहा है। उसको भविष्य काल में बदलिए। वह पढ़ेगा। अब वह पढ़ रहा है जो आप एग्जांपल दी हैं, वह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? आर्या जल्दी बताइए। अकर्मक क्रिया है। इजी है, एकदम इजी है। अकर्मक क्रिया है। ओके, अकर्मक क्रिया। मैम अकर्मक क्रिया है। ओके गुड बेटा। तो इतना टाइम टेकन क्यों हो रहा है? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? मैम हम्म यस मैम। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जल्दी बताइए आर्या। यस मैम। जल्दी बताइए अकर्मक क्रिया मैम किसे बता रही हूँ। तो कैसे? बुक से या कॉपी से? मैम मैं बुक कॉपी से चीटिंग नहीं कर रही हूँ। तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ जल्दी बताइए। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? जल्दी बताइए आर्या। अनम्यूट योरसेल्फ आर्या।
ओके, सूर्यांशु राजभर अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बताइए बेटा, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। गुड। विशेषण के कितने भेद होते हैं? मैम 4। गुरुवाचक, संख्यावाचक, नहीं, गुरु नहीं बेटा, परिमाणवाचक, गुणवाचक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक। सर्वनामिक नहीं बेटा, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण किसे सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके गुण, दोष, अवस्था, काल का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। सूर्यांशु होशियार लड़का है। यस मैम। इसमें किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? कौन सा विशेषण होगा ये? सूर्यांशु होशियार लड़का है। गुणवाचक। वेरी गुड। क्रिया किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। गुड। क्रिया के कितने भेद होते हैं? मैम 2, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं सूर्यांशु? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सूर्यांशु गीत गा रहा है, क्या है यह? सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? सूर्यांशु गीत गा रहा है। मैम सकर्मक क्रिया। तो इसमें सूर्यांशु क्या है? करता है, क्रिया है या कर्म है? करता। और गा रहा है क्या है? करता है, क्रिया है या कर्म है? क्रिया है। गीत क्या है? करता है, क्रिया है या कर्म है? कर्म। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। काल किसे कहते हैं सूर्यांशु? क्रिया के गुड। क्रिया के काल के कितने भेद होते हैं? मैम 3 भेद होते हैं। हाँ गुड। भविष्यत काल किसे कहते हैं? बीते हुए समय का मैंने भूतकाल पूछा है बेटा। भूतकाल किसे कहते, सॉरी, भविष्यत काल किसे कहते हैं? मैंने भविष्यत काल पूछा आपसे। भविष्यत काल किसे कहते हैं? चले उसे सारिका चित्र बना रही है, इसको भूतकाल में बदलिए। सारिका चित्र बना रही है। सारिका चित्र बनाएगी। मैं भूतकाल में बोली हूँ बेटा। सारिका चित्र बना रही है, इसको भूतकाल में बदलिए। अच्छा, इसको भविष्यत काल में बदलिए। ओके, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। आर्यन गुप्ता, आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा।
आर्यन, Yes, ma'am. आर यू रेडी? Yes, ma'am. हम्म। Yes, ma'am. काल किसे कहते हैं आर्यन? आर्यन, काल किसे कहते हैं? आर्यन, Yes, ma'am. काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। गुड। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। गुड। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या? काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल का शाब्दिक अर्थ, काल का अर्थ क्या होता है? मैंने क्या बताया था काल का अर्थ? मैं कल क्लास ज्वाइन नहीं किया था। कल नहीं, मैं पिछले क्लासेस कल से बता नहीं, मैं कई दिन से बताई थी, मैं थर्सडे को बताई थी काल का शाब्दिक अर्थ। कल तो मैं ऐसी ओरल टेस्ट ली थी। भूतकाल किसे कहते हैं? मैम, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। कोई एग्जांपल दीजिए भूतकाल का। रीना पार्क से आ गई। आ गई है। अच्छा, इसको वर्तमान में बदलिए। आर्यन, रीना पार्क जा रही है। अच्छा, अब आ रही है, अब चले जा भी रही है। हाँ, रीना पार्क आ रही है। अच्छा, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। मैं पूछ रही क्रिया किसे कहते हैं, काल नहीं बेटा। क्रिया किसे कहते हैं? मैम, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन से? क्रिया, आक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया, आक्रमक क्रिया। सक्रमक नहीं बेटा, सकर्मक। सक्रमक नहीं, सकर्मक। हाँ, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। गुड। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के कर्म हो उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? हम परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? हाँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल को बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए
यस मैम। बाजार से जाकर के 2 किलो आम लेकर आओ। बताइए कौन सी विशेषण है, किस विशेषण का प्रयोग किया गया? बाजार से जाकर के 2 किलो आम लाओ। बाजार से जाके 2 किलो आम लाओ। हाँ, अच्छा सेब ही ला दो, 2 किलो सेब या 2 किलो आम लाओ, जो मन करे जो खाते हो अच्छा सा वही ला दो। और बता दो किस कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है, गुणवाचक, परिमाणवाचक? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड आर्यन, अच्छा बताया आपने। प्रियांशु, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ, कल कुछ नहीं बताए थे ना, चलिए बताइए विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। गुड, विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए बेटा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रियांशु, प्रियांशु नेटवर्क नहीं है क्या? अभिमन्यु सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। अभिमन्यु सिंह, ये लास्ट। हाँ, अभिमन्यु, विशेषण किसे कहते हैं बेटा? कई बार से मैं आपसे पूछ रही हूँ, या तो आप अनम्यूट करके ऐसे ही साइलेंट हो जाते हो। ये लास्ट है, आज के बाद मैं नहीं पूछूंगी अगर आज नहीं बताया तो। और अपना रिजल्ट निकाल लो कि आप किस में हो, गधे में या अच्छे में। अपना रिजल्ट आप खुद ही निकाल लो, ये लास्ट है। मैं आपसे आज किसी भी क्रिया के विशेषता को विशेषण कहते हैं। क्या? किसी भी क्रिया की विशेषता को विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, वो तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। वो अभी क्रिया विशेषण आगे वाले लेसन में पढ़ोगे आप। मैं क्रिया विशेषण नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही कि विशेषण किसे कहते हैं। जो आप बता रहे हो वो अगले लेसन में है, लेसन 12 में है, लेसन नहीं, लेसन 11 में। मैं पूछ रही विशेषण किसे कहते हैं, सबसे इजी एकदम आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा है। रिजल्ट अपना निकाल लिए ना? किन बच्चों में हो तुम? गोइजू भाई, गोइजू। क्लास भी अटेंड करना है तो अपने लैंग्वेज में कोई चेंजिंग नहीं लाना है, वही भोजपुरी टोनिंग। कम से कम क्लास अटेंड करने बैठे हो तो कम से कम अपने लैंग्वेज तो चेंज कर लो, फिर पूरे टाइम तो भोजपुरी बोलना ही है। सॉरी मैम। काल किसे कहते हैं? अभिमन्यु, चलिए बताइए काल किसे कहते हैं? मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ, इस पढ़ाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हो सके तुम संतुष्ट हो अपनी पढ़ाई से, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हूँ अभिमन्यु। और मैं काफी दिनों से तुम्हें बात कर रही हूँ, तुम कभी भी नहीं बताते ही क्या हो, तुम तो आते ही नहीं हो सामने। जिस तरह से तुम लोग हिंदी को डिसलाइक कर रहे हो ना, हिंदी भी तुम लोगों को उतनी ही डिसलाइक करती है। बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप अभिमन्यु, ऐसे ही पढ़ते रहो, वेरी गुड।
आंचल राजभर, आंचल राजभर, अनम्यूट योरसेल्फ आंचल। आंचल राजभर, ऋत्विक गुप्ता, ऋत्विक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। हाँ बेटा, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। सार्वनामिक विशेषण बेटा। विशेषण। हाँ, और एक कौन सा है? संख्यावाचक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं ऋत्विक? गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और स्थिति के बारे में बताते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। काल किसे कहते हैं? क्रिया के करने के समय को काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो काम अब चल रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। कोई उदाहरण दीजिए मुझे वर्तमान काल का। मैं अभी खेल रहा हूँ। अच्छा, अभी खेल रहे हो? नो मैम। हाँ मैम ये उदाहरण है। हाँ जी। और उसका भविष्य काल बदलिए। भविष्य काल, मैं अभी खेलूंगा। अभी नहीं अभी हटा दो, मैं खेलूंगा। ठीक है? यस मैम। मैं खेलूंगा। ओके, गुड बेटा, कीप इट अप। ओके स्टूडेंट्स लिसन, अब कल ओरल टेस्ट का कोई नहीं कुछ बोलेगा कि हाँ टेस्ट लीजिए। कल हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ठीक है? आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा उसके बारे में, है ना? कल हम लोग नया लेसन 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है अव्यय। ठीक है? ओके, टाइम इज ओवर। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।